Welcome to you, dear students. The topics of metals and non-metals are chemical properties of metals, reactions of metals with oxygen, anodizing, and nature of metallic oxides. First we go chemical properties of metals. मेटल्स के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। तो बता दूं आपको, केमिकल रिएक्शन के आधार पर मेटल्स को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पिछली बार एक्टिविटी सीरीज, क्लियर? सो दे आर फर्स्ट नंबर, ये मेटल्स आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ their activity. The first number, highly reactive metals. Highly reactive metals. Clear? These are sodium, potassium, magnesium, calcium, etc. In which they are mainly these metals are alkali metals. हम लोग जब पढ़े periodic table, तो जो first vertical row है, that's element metals are called alkali metals like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. In the same way, alkaline earth metals, सेकेंड वर्टिकल रो है पीरियडिक टेबल में, दैट्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम. दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब लोगों को जो एक्टिविटीज सीरीज पढ़ी है उसमें कुछ सेलेक्टेड मेटल्स खाली लिए हैं मैंने. इन द सेम वे दे आर मॉडरेटली reactive metals. थोड़ा हाई रिएक्टिव से कम रिएक्टिव होते हैं. ये कौन से मेटल्स हैं? लाइक जिंक, आयरन, क्रोमियम, टिन, lead, etc. These are placed above the hydrogen in activity series. And next, less reactive metals. These are placed below the hydrogen in activity series, like their copper, mercury, silver, gold, etc. Clear? So these are called less reactive metals. इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे. नाउ वी स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड देयर वाटर एंड सो ऑन. सो आपको बताऊं, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफरेंट हेड्स में पढ़ेंगे. ठीक, ये chemical properties of metals are studied under following heads. Their first number, reaction of metals with oxygen, and second number, reaction of metals with water, and third number,
reaction of metals with acids. In the same way, the reaction of a metal with solution of other metals, जैसे कि जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से। एंड नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ metals with non-metals। ये आपके हेड्स हैं जिनको हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करना है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट हेड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Now we go reaction of metals with oxygen, especially taken dioxygen। क्या यहाँ रिएक्शंस होंगे, आइए उनके बारे में बात करें। Metal react with oxygen to form oxide। ऑक्साइड्स बनाते हैं, ध्यान देंगे। That is metal plus oxygen give metal oxide। क्लियर। अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं यहां पर जो फिर आगे मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक, वो जो है आपके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। उनके बारे में मैं बात नहीं करनी, के लिए इतने इसमें कौन कौन सी मेटल्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर सम मेटल्स like their first number we take highly reactive metals, sodium, potassium, इनके बारे में बात करें। अल्कली मेटल्स के बारे में स्पेशली बात करें। अल्कली मेटल्स जो हैं उनको हम लोग एयर में रख दें तो मालूम है स्पॉन्टेनियसली अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये रिएक्शन वायलेंट रिएक्शन होता है। सो दे आर sodium, potassium, etc. react spontaneously, clear, in air, and in moist air react वायोलेंटली। यदि मॉइस्ट एयर है तो ये जो है वायोलेंटली आपका रिएक्ट करने लगते हैं। आइए देखते हैं इनको कि रिएक्शंस like their sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. You balance the reaction in this way. This is spontaneous reaction in air. Clear? And if air is moist air, then the reaction is violently. ये रिएक्शन आपका होगा हमारे पास। तो जो सोडियम पोटेशियम है इनको हमें यहाँ पर बड़ी केयरफुली स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि ये एयर पाते ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे,
तो प्योर फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे, इनको हम एयर से बचाव करेंगे। उसके लिए इनको हमेशा केरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, उसमें रखा जाता है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, उससे रिएक्ट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। फॉर प्रिवेंशन ऑफ this reaction, such metals, ये स्पेशली अल्कली मेटल्स हैं, are kept in kerosene oil, मार्केट में मिट्टी के तेल के नाम से मिलता है, ठीक, उसमें रखते हैं, स्टोर रखते हैं इनको हम लोग रिएक्शंस, इनको सच मेटल्स। आइए कुछ और मेटल्स के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद ऑक्सीजन। कैल्शियम के लिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब लोग कैल्शियम को O2 में बर्न करते हैं तो ये जो है ब्राइट गोल्डन येलो फ्लेम के साथ जलता है। इट बर्न्स विथ ब्राइट golden flame and form oxide in this way. ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है आपका। ये कैसे, इसके यहाँ फ्लेम होगी हमारे पास, ब्राइट गोल्डन फ्लेम देता है हमारे पास, ध्यान रखेंगे। इन द सेम वे वी गो रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन बहुत बचाव से करते हैं क्योंकि ये डैजलिंग लाइट देता है हमारे पास में, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हीट करते हैं, डैजलिंग। मैग्नीशियम को हम लोग एयर में जब हीट करते हैं तो बहुत ही डैजलिंग लाइट होती है जो हमारे आइज के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसको बहुत केयरफुली, ठीक ना, इन असिस्टेंस ऑफ गाइड के साथ करेंगे हम लोग रिएक्शन। आइए देखते हैं द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद O2। ठीक, मैंने बताया डैजलिंग लाइट देगा। इट गिव्स dazzling white light on heating, harmful to eyes। ये ध्यान रखिए। यहाँ रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम react with O2 to form मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैसी, व्हाइट डैजलिंग लाइट। Now we go some other metals। यहाँ पर कुछ और बातें भी ध्यान रखेंगे जो हम लोगों ने मैग्नीशियम के लिए देखा रिएक्शन, ठीक। तो मैग्नीशियम आयरन जैसे आपका लेड है, ये सिंपली अपने आप एयर में जब रखे जाते हैं तो इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, जो इसको रस्ट से रेजिस्ट करती है, आगे इसको रिएक्टिविटी को कम कर देती है, ठीक। इन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आप प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन द surface of
मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा। क्लियर? स्पेशली एल्युमिनियम की बात भी कर लेते हैं। एल्युमिनियम, आयरन हटा दीजिएगा क्योंकि आयरन मॉइस्चर में गड़बड़ कर जाता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है? तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है हमारे में, विच रेजिस्ट रस्ट, ठीक? यानी उसके सरफेस पर जो है तो रस्टिंग नहीं होने देती, या यूं कह दीजिए कि रस्टिंग से के अलावा हम लोग कोरोजन वर्ड यूज कर दें, जो आपने कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक? उसके सरफेस को फिर खराब नहीं होने देती है, आगे रिएक्ट नहीं होने देती। उसके लिए हम लोग आगे क्या उपाय करते हैं और आगे बात करते हैं। इससे पहले हम लोग आयरन का रिएक्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, आयरन विथ ऑक्सीजन। क्लियर? यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले बात करते हैं इन ड्राई एयर। ड्राई एयर में क्या होता है, यहां पर Fe जो है O2 से रिएक्ट करता है और बनाता है Fe2O3, और यदि मॉइस्चर मिल गया तो Fe2O3 मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। इन मॉइस्चर Fe2O3 forms hydrated ferric oxide called rust। इससे क्या होता है, जो लोहा है आयरन, उसकी अपर लेयर स्लोली एंड स्लोली खराब हुआ करती, डिस्ट्रक्ट हुआ करती, इसमें कोरोजन हुआ करता है। जैसे Fe2O3 forms this is called rust। ये रस्टिंग ऑफ आयरन का रीजन। अगली बात करते हैं हम लोग। यहां पर आयरन को हम लोग बर्न करें, हम हीट करें बहुत तेज। अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ है, यहां पर जो है इसको हीट किया जाए, लिख देते हैं इसको अलग से करते हैं। ऑन हीटिंग आयरन reacts with O2 to form Fe3O4. This oxide is called magnetite। ये हीटिंग में होता है, इसके लिए हम लोग आयरन को रेड हॉट हीट करते हैं। रेड हॉट हीट करते हैं तब बनता है आपका दिस ऑक्साइड। क्लियर? ये आपका रिएक्शन। वैसे आयरन को हम लोग रेड हॉट गर्म कर सकते हैं, आयरन जलता नहीं है, मगर आयरन फिलिंग्स को जो है हम लोग फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकलिंग करें तो वहां पर जो है स्प्रिंकलिंग करने में लगता है जल रहा है और उसके पॉइंट्स गिरते हैं। In the same way, कॉपर की बात करते हैं। एक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर जलता नहीं है, ठीक? कॉपर डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन और एयर, इसमें बर्निंग नहीं होती है, इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग बन जाती है, बट अ ब्लैक
कोटिंग, ये ऑक्साइड की होती है, ऑफ ऑक्साइड is formed on the surface यहां पर जब कॉपर को हम लोग हीट करते हैं या बर्न करते हैं, या कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक ऑक्साइड, और यू कैन से copper second oxide. Copper second oxide means the positive charge on copper is +2 in this oxide. Copper के दो ऑक्साइड होते हैं एक्चुअली, एक और भी है, उसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड. इसमें आप फाइंड आउट करेंगे तो कॉपर पर +1 चार्ज है, इसे कहते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड. वैसे इनके जनरल नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड. So it is also called cupric oxide in this way. अब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स उनके बारे में बात कर लें, सिल्वर, गोल्ड, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते, ध्यान रखेंगे. गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक, सिल्वर है Ag और गोल्ड Au, ठीक, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है. Now we go anodizing. मैंने बताया मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम की शीट है आपकी, उस शीट के ऊपर क्या होता है, एक लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बन जाती है. दिस इज लेयर ऑफ Al2O3. इसी में मैग्नीशियम पे बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर. मैंने बताया था अभी आपको, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, क्लियर, इट रेजिस्ट्स रस्ट. क्योंकि फिर जब ये लेयर बन जाएगी तो अब यहाँ एल्युमिनियम जो अंदर है उसका किसी से भी रिएक्शन नहीं होगा. इसको और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस लेयर को हम लोग थिक कर दे रहे हैं. अब थिक कैसे करेंगे, उसके लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस. इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर मेटल को अप्लाई करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, जो से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एनोड पर, और उससे यहाँ पर मेटल डेट कर करके ऑक्साइड की लेयर बना लेता है. सपोज मान लीजिए ये एनोड है, ये यहीं पर हम लोग मेटल अप्लाई कर देते हैं, क्लियर, और यहां पर सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं. साथ में यहाँ एक कैथोड लगा हुआ है, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सॉल्यूशन इन दिस वे, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस से H2SO4 के यहाँ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, और उसके कारण ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर बनती चली जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. नाउ वी गो लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, क्लियर. ये फर्स्ट थिंग ध्यान रखेंगे हम लोग, मोस्टली जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, वो आपके बेसिक है. मोस्टली मेटालिक ऑक्साइड्स
are basic in nature और ये वाटर से रिएक्ट करके आपके मोस्टली हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इनमें दो कैटेगरी हैं, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, react with water to form alkali, ये कह दीजिए हाइड्रोक्साइड, soluble hydroxides called alkali। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स ये वाटर में सॉल्युबल है, डिसॉल्व इन द वाटर एंड फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। दिस इज नेम्ड कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश। These are called caustic base or alkali. These are called caustic base or alkali. Clear? इसमें इसको स्पेशली क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश, नोट कर लीजिए इसको। और अब कुछ ऐसे भी हैं जो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये oxides are not dissolved in water, react with acid to form salt and water। जैसे कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लें, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इट रिएक्ट्स विद एसिड लाइक HCl टू फॉर्म साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ये एक ऐसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक, ये एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। अब कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों के प्रॉपर्टी पाई जाती है। Such metallic oxides are called amphoteric oxides। Some metallic oxides are amphoteric, that is acidic as well as basic, like zinc oxide, aluminum oxide, SnO2, PbO2 etc। आइए इसके कुछ, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड and H2O in this। ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस का वर्क कर रहा है हमारे पास में, it is like base and it is acid, and when it reacts with base then it reacts with as acid। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा हुआ है, and it forms sodium zincate, ये सोडियम जिंकेट कहलाता है, and H2। तो ये था ऑक्साइड के रिएक्शंस के बारे में। और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।